ठीक है, तो अब तक हम लोग कर रहे थे क्या कर रहे थे हम लोग, मैथमेटिक्स क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल 12 एक्सरसाइज है, ये चैप्टर नंबर 12 है। अब इसमें हम लोग करते हैं 12.3 एक्सरसाइज में अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया है। अब आज हम लोग उसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 17320.5 centimeter square. With each vertex of triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. See the figure. Find the area of the shaded region. Use pi 3.14 and root 3 1.73205. इतना यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करने जा रहे हैं, और अभी हम लोगों ने पढ़ा, फिगर दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, एक फिगर कि ये एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स को सेंटर लेकर तीन सर्किल बनाते हैं, और ये जो सर्कल है, ये जो साइड है इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटरल का तीनों साइड बराबर होता है, तीनों साइड बराबर होते हैं, तो इसके हाफ साइड को लेकर और सर्किल बनाते हैं। तो क्या बनेगा, ये इस तरह से बन जा रहा है, ये इस तरह से सर्किल बन रहा है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो साइड है उसको आधा लेकर हम लोग रेडियस बनाए, और फिर इसके हिसाब से हम लोगों ने ये सर्किल बनाया है। कितनी बात सुन में, तो इस तरह से ये सर्किल बन जाता, तीन सर्कल जो एक्सटर्नली टच कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब जो एरिया किसी सर्कल में नहीं आता वो ये वाला एरिया है, ये है। तो इसका एरिया निकालना है, इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है हमें। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये इतना दे रखा है। आ गया सवाल समझ में? आगे चलते हैं, करेंगे कैसे इसको। तो सबसे पहले हम लोग, ये एरिया दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो हम लोग साइड निकाल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकालते हैं एरिया के हेल्प से। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या दे रखा वैल्यू, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल का साइड ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। अगर साइड स्क्वायर का रोक ले यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू होगा 17320.5, और ये 4 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा ये। ठीक है, ये साइड स्क्वायर है, ये √3 का वैल्यू डाल देते हैं, 17320.5 इंटू 4 अपन √3 का वैल्यू लिख देते हैं। तो √3 का वैल्यू दे रखा लिखने के लिए 1.73205, ये हमारा वैल्यू दे रखा √3 का। अब हम लोग देखते हैं क्या है कि ये वैल्यू, ये नंबर और ये नंबर सब दोनों सेम है, ये नंबर दोनों सेम है, सिर्फ डेसिमल का फर्क है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 0 के बाद डेसिमल है, और यहाँ 1 के बाद डेसिमल है। अगर हम इस डेसिमल को नीचे वाले में, अगर हम लोग यहाँ से 1 2 3 4, अगर हम इस डेसिमल को उठा के यहाँ ले जाएं, ठीक है, तो हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हटा के ऊपर में 10,000, ये ऊपर यहाँ ले गए हम लोग।
अगर हम लोग इस डेसिमल को यहाँ से लेके यहाँ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे देखिए 2.57 अगर ऐसा होता है तो इसको डेसिमल हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये 257 अपॉन डेसिमल के लिए 1 नीचे लिख देते हैं और जितना डिजिट होता है उतने 0 लगा देते हैं। ऐसा हम लोग करते हैं। हाँ, तो ऐसे ही मान लो अगर हम लोग इस वाले डेसिमल को, ये जो डेसिमल है यहाँ पे, इस डेसिमल को यहाँ ले जाना चाहते हैं तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख देंगे पहले तो ये डेसिमल के लिए, और कितना डिजिट 1 2 3 4 डिजिट हम लोग इधर ले जा रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 लगा दिया 4। ये हो गया। ये कितनी बात समझ में आई। अब ये है, ये आ गया हमारा 17320.5 अपॉन 10,000। ये जो 10,000 नीचे है ये उलट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 10,000 इसके नीचे था, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू इसका 17320.5 इंटू 4 इंटू 10,000। ये ऊपर चला गया और ये आ गया 17320.5। ये वाला वैल्यू इसका बच गया। ये अब इससे हम लोग ये कट जाएगा, पूरा ही ये कट जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, साइड का स्क्वायर का जो वैल्यू मिला है हमें, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10,000। ठीक है, अब अगर हम लोग साइड का यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट पड़ेगा, तो साइड का जो वैल्यू आएगा 4 इंटू 10,000, ये इस तरह से इस पे रूट लग जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ साइड आ जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ साइड, ये 4 का रूट आता है 2 और 10,000 का आ जाएगा 100, तो 200 सेंटीमीटर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का लेंथ होगा। कितनी बात समझ में आई, ये हम लोग समझ में आए यहाँ से कैसे किया हम लोगों ने। तो ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 200 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ तक नोट करिए, मैं इसके बाद के बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका, तो ये तीनों साइड बराबर है और इसका हर साइड जो ना 200 सेंटीमीटर का है, ये 200 आया ना। अब क्या बताया कि ये आधा लेकर इसका एक सर्कल बनाया गया है, तो ये जो आधा है यानी 100 सेंटीमीटर इस सर्कल का रेडियस है, इस सर्कल का भी रेडियस 100 सेंटीमीटर है, इस सर्कल का रेडियस 100 सेंटीमीटर है। तो सभी सर्कल जो बनाए गए हैं उनका रेडियस 100 सेंटीमीटर है। कितनी बात सुनिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सभी एंगल, यहाँ पे जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा, यहाँ पे भी एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा और यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री का होगा ये। ठीक है, तो इक्विलेटरल में सभी एंगल 60 के होते हैं। ये जो अगर फिगर देख रहे हैं हम लोग इसको, ये जैसे मान लो हम लोगों ने ये डी ले लिया, ये ई ले लिया, ये एफ ले लिया, तो ए डी एफ ये जो फिगर है ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। तो ये एक सेक्टर बन गया, यहाँ पे एक सेक्टर बन गया, यहाँ पे एक सेक्टर बन गया, 3 सेक्टर बन गए और तीनों सेक्टर का एरिया बराबर है। यानी अगर एक सेक्टर का एरिया निकाल लें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तीनों सेक्टर का एरिया हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस ऑफ सेक्टर जो है, सेक्टर और सर्किल दोनों का रेडियस बात ही एक ही है, वो है 100 सेंटीमीटर। वो हाफ लिया गया ना, क्वेश्चन में बोला हाफ लेकर बनाया गया, तो ये 100 सेंटीमीटर है। एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यह है 60 डिग्री। ठीक है, आगे चले हम लोग। अब इन तीनों सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स, तो पहले एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना,
ये तो एक सेक्टर का हो गया, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो तीनों सेक्टर का एरिया हो जाएगा। ये थीटा का जो वैल्यू है 60 डिग्री है, और ये 360 है। पाई का वैल्यू बोला 3.14 यूज करिए, और आर जो है ना 100 है, इसका स्क्वायर कर लिया, 100 का स्क्वायर कर लिया। आगे चले हम लोग, यहाँ पे हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये 0 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 6 जा 36, और ये जो 3 है इससे इसको कैंसिल करते हैं, ये 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 1.52, 7 आएगा, 2 नहीं 1.57 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1.57, और 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इन 3 सेक्टर का जो एरिया होगा इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ये इसको 10,000 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 सेक्टर का एरिया हो गया। कितनी बात में, ये जो हमारा फिगर है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 सेक्टर है, ये 1 2 3 सेक्टर है, और ये अनशेडेड पोर्शन है। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ equilateral triangle is equal to area of 3 sectors plus area of area of shaded part, ये दे रखा हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसमें 2 पार्ट है, 3 सेक्टर है और एक शेडेड पार्ट है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हैं कितना दे रखा है, 17320.5, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्वेश्चन में ही दे रखा है। और 3 सेक्टर का जो एरिया हमने निकाला ये है 15,700, ये आ गया, प्लस एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है ना, शेडेड पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट को यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू, ये 17320.5 में से ये माइनस करते हैं 15,700, इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, जब इसको माइनस करेंगे तो ये 0.5 तो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, और ये 0, ये 2, 3, 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में से 5 गया 1, तो ये आ जाएगा, हाँ इतना एरिया आ जाएगा शेडेड पार्ट का 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है अनशेडेड पार्ट का एरिया। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लिए इसको, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं हम लोग, मैं पढ़ता हूँ समझाता हूँ, ठीक है ना, फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा, ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, सी द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। ठीक है, क्या बताइए, क्वेश्चन 11 में एक स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर हैंडकरचीफ है, यानी एक रुमाल है जो स्क्वायर के शेप में है। आमतौर में रुमाल तो स्क्वायर के शेप में ही होते हैं। तो इसमें 9 सर्कल है, और 9 सर्कल जो है कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ पे जो है ना 3 सर्कल जो है ना एक लाइन में आते हैं। ठीक है,
ये इस तरह से 9 हैंडकरचीफ है, और सॉरी 1 हैंडकरचीफ है, और इसमें 9 जो है ऐसे सर्कल्स है, और इस पे डिज़ाइन बने हुए कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो बताना है कि इसमें जो ये पोर्शन है, देखो ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये डिज़ाइन में नहीं आता। तो ये जो पोर्शन है जो डिज़ाइन में नहीं आता, ये कितना है जो डिज़ाइन में नहीं आता, इसका एरिया निकालना हमें। जो पोर्शन छूट जा रहा है उसका जो है उसका एरिया निकालना हमें। यानी जहाँ डिज़ाइन बन गया वो तो डिज़ाइन कवर कर लिया है, लेकिन जो बचा हुआ एरिया वो कितना बचा हुआ है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। ये करते हम लोग। क्या दे रखा है इसका, रेडियस ऑफ द सर्कल, इच सर्कल, रेडियस ऑफ इच सर्कल 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, डायमीटर ऑफ द सर्कल इसका डबल 14 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाएगा। अब देखिए 3 सर्कल जो है ना एक साथ है, यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा सर्कल, और यहाँ से यहाँ तक तीसरा सर्कल। तीनों सर्कल के डायमीटर को अगर हम लोग ऐड कर दें, तीनों सर्कल के डायमीटर को ऐड कर दें तो ये साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तीनों सर्कल के डायमीटर को प्लस कर दें तो वो साइड ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ डायमीटर ऑफ 3 सर्कल्स। 3 सर्कल्स के डायमीटर को प्लस कर देते हैं तो 14 प्लस 14 प्लस 14 ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। यानी स्क्वायर का साइड जो होगा, ये जो है ये सभी साइड बराबर होते हैं, और ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। कितनी बात समझ में आई? लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है, जो भी एक साइड है उसका स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पे 42 साइड है इसका, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो इसका जो स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगा ये आ जाता है हमारा, ये आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे सर्कल स्क्वायर का जो एरिया है ये हमारा इतना आ गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पूरे स्क्वायर का आ गया। अब क्या बताया कि ये जो है, अब हमें देखना है कि ये जो सर्कल है ये तो 9 सर्कल है, और ये शेडेड पार्ट है या रिमेनिंग पार्ट है। तो पहले 9 सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 9 सर्कल्स, तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, और ऐसे टोटल 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और ये रेडियस ऑफ द सर्कल 7 है तो ये 7 का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया ऑफ द 9 सर्कल। तो देखो 7 से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 9 इंटू 22 इंटू 7। 7 को 22 से करेंगे तो 154 हो जाएगा, और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 1386। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं हम लोग, 9 9 4 जा 36, 6 आ गया, 3 करी 9 5 जा 45, और 3 करी था 48, ठीक है ना, 9 1 जा 9 और 4 करी था 13,
तो ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1386 हमारा 9 सर्किल का एरिया आ गया। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है इसका एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ 9 सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ठीक है ना, 9 सर्कल और उसमें से रिमेनिंग पार्ट को प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोगों ने निकाला है, कितना आया है, ये 1764 आया है, 1764 ये तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया है। एरिया ऑफ 9 सर्किल 1386 प्लस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें से 1764 में से माइनस कर देते हैं 1386, ये आ जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। क्या बचेगा इसमें से, 4 में 14 में से 6 गया 8, ये 15 बचेगा, 15 में से 8 गया 7, और ये बचेगा 6 में से 3 गया 3, तो ये हमारा आ जाएगा एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हैंडकरचीफ, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ हैंडकरचीफ 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया तो नोट करिए। मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा 12 इन द फिगर OACB is a quadrant of a circle with center O and a radius 3.5 centimeter. If OD is 2 centimeter, find the area of first part quadrant OACB, ठीक है, OACB and shaded region, ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं। क्या दे रखा, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं इसका। क्वाड्रेंट जो बोलते हैं ना, क्वाड्रेंट उसको बोलते हैं जो 1/4 ऑफ द सर्कल होता है, 1/4 ऑफ द सर्कल को क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट है ना, तो यहाँ पे जो एंगल होगा ये 90 का हो जाएगा। ये O है, ये A है, ये B है, और यहाँ पे C है, ठीक है ना। ये क्वाड्रेंट है। इसका जो रेडियस है OA एंड OB ये 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये रेडियस दे रखा है। ये अब यहाँ से क्या बताया कि एक यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिया गया OD यहाँ सॉरी BD ड्रॉ किया, और ये OD जो है ये 2 सेंटीमीटर का हो जाता है। ये तो इसमें जो है इसका जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना है हमारा, ठीक है। और एक बार तो पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, फिर ये शेडेड पार्ट का एरिया भी निकालना है। 2 पार्ट है इसमें, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और दूसरा ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। ये है सवाल। ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ से रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट कितना दे रखा है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। इसको चाहे तो 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 सेंटीमीटर। ये जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ये बेसिकली क्वाड्रेंट जो होता है ये एक सेक्टर होता है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट, हाँ, क्वाड्रेंट इज इक्वल टू सेक्टर
having having angle ऑफ 90 डिग्री। एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल जो होता है ना 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम है OACB। OACB ये क्वाड्रेंट है। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट है बेसिकली ये सेक्टर है, ये सेक्टर है ये। ठीक है, और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थीटा जो है ना 90 डिग्री है, 360 पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 यूज कर लेते हैं, और ये जो आर है ये ओ बी ले लेते हैं या ओ ए, जो 3.7 सेंटीमीटर है। 3.7 सेंटीमीटर को 7/2 भी यूज कर सकते हैं, तो हम 7/2 यूज करके स्क्वायर कर रहे थे, इस पे स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है ये? आगे चले हम लोग। अब क्या दे रखा है ये तो हमारा 0 से कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, 1/4 हो गया, तो ये आ गया 1/4, ये आ गया 22/7, और ये 7/2 दो दफ़ा लिख देते हैं, 7/2। तो ये जो 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से ये 11 आ जाएगा। अब ये होगा 11 7 77, और ये 4 2 8, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्वाड्रेंट का एरिया। ये एक आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट में पूछा था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये हमारा एक आंसर हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना समझ में आया ये? अब हमें क्या बोला कि इस शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो ये जो क्वाड्रेंट है इसमें दो चीजें हैं, एक तो शेडेड पार्ट है और एक ट्रायंगल BOD या DOB ट्रायंगल है। ये DOB जो ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो निकालते हैं हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेंट है इसको हम लोग यहाँ से करते हैं, इधर हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो है इसमें दो पार्ट है, ये इक्वल कर लेता है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। ये दो पार्ट है, ये शेडेड पार्ट प्लस ये ट्रायंगल, दोनों मिला के ये क्वाड्रेंट है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हमारे पास वैल्यू है, कितना है? ये इतना वैल्यू है, तो हम लोगों ने 77/8 कर लेते हैं ये, और एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऐसे लिख देते हैं, और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो ये होगा हाफ बेस हो जाएगा OB और परपेंडिकुलर हो जाएगा DO। ठीक है, ये 77/8, और ये एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ठीक है, प्लस हाफ, ये OB जो था हमारा 7/2 है, 3.5 है ना, ये 7/2 है ये, और ये OD जो है ना 2 सेंटीमीटर का है ये OD या DO 2 सेंटीमीटर का है, तो ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा 7/2, 7/2 को इधर ला लेते हैं, तो 77/8 माइनस 7/2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा ये, तो ये तो 77 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर तो 4 आ जाएगा, 4 7 जा 28, और 77 में 28 माइनस करेंगे तो ये 7 में 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, ये आ गया
बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। कितनी बात समझ में? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट है ये। इधर इधर समझ में आ रहा है या फिर इधर कर दूं? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट का जो वैल्यू है वो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हो गया। ये थोड़ा हम लोग ने इधर लिखते चले गए, जगह कम था मगर समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।